Assalamualaikum. I'm Adil Sajad. I'm senior software engineer. Today's our lecture 4. Before starting the lecture, I'm requesting you please subscribe my channel and press the bell icon. Okay. लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था मैं वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमने यूआई कंट्रोल्स के बारे में देखा था कि यूआई के कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट मैंने आपको कंट्रोल्स के बारे में दिखाया था। उसके बाद में हमने एट्रीब्यूट्स वगैरह चेक किए थे, इवेंट्स हैंडलर्स देखे थे, यानी कि इसमें ऑन क्लिक से मोस्टली फंक्शंस हैं। बैक प्रेस बना के देखा था कि जब बैक स्क्रीन के ऊपर प्रेस करते हैं तो बैक जो है वो हमें एक टोस्ट शो करवा के हम ये एप्लीकेशन को ख़त्म कर देते थे। ऑन बैक प्रेस करते हुए हमने जब स्क्रीन को बैक किया था तो हमने एक छोटा सा नोटिफिकेशन शो करवाया था, जिसका नाम मैंने नोटिफिकेशन लिया था। उसको बेसिकली बोलते हैं एंड्रॉयड या जावा के टर्म्स के अंदर टोस्ट। वो बेसिकली होता है कि यूज़र को नोटिफाई करने के लिए होता है कि किस तरह से जो है वो यूज़र को एक हिंट मैसेज दिया जा सकता है कि जैसे हम बैक प्रेस करें, उसने एक मैसेज दिया कि मैं आपकी ऐप को क्लोज करना चाह रहा हूँ, उसने एक मैसेज शो करवाया और ऐप को किल कर दिया। अच्छा, आज मैं आपको टोस्ट के बारे में बताऊंगा कि टोस्ट बनाते कैसे हैं और टोस्ट क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा हमने स्टाइल्स और थीम को देखा था। हमारी पहले एप्लीकेशन की जो थीम कलर था वो ब्लू था, हमने उसको चेंज करके अपना जो था वो येलो कलर में लेके थे। आज हम एक प्रॉपरली थीम कलर भी सेट कर देंगे जो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम लेके चलेंगे। ओके, आज हम जो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे उसमें ये 5 हैं: टोस्ट, पॉपअप, अलर्ट, एक्टिविटी लाइफ साइकिल, फ्रेगमेंट्स के बारे में कुछ देखेंगे। और आज मैं आपको ग्रेडल फाइल, जो एंड्रॉयड की सबसे अहम फाइलों में से एक फाइल है, उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, टोस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था। टोस्ट बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप अपनी मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए एक मैसेज सा देखते हैं जो कि ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में वाइट सा टाइप हुआ आता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक टोस्ट बनाता हूँ। ओके, ये हमारी एप्लीकेशन है। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले लॉगिन पे जाती है। अच्छा, मैं कहता हूँ जैसे ही लॉगिन की एक्टिविटी ओपन हो तो एक टोस्ट हम उसको शो करवा दें। उसका हम एक ये टोस्ट का एक सिंटेक्स है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, जिसको हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया और हमने इसको देना होता है जी वेलकम टू ई पावर। ये हम टोस्ट की लेंथ वगैरह ही कहीं कुछ सेकंड्स के लिए शो करवाना है या जो थोड़ी देर के लिए शो करवाना है, फ़ौरन ख़त्म करना है। तो मैंने एक टोस्ट बना लिया जो कि यूज़र को नोटिफाई करेगा, यानी कि जैसे ही एप्लीकेशन हमारी स्प्लैश स्क्रीन से मूव होकर लॉगिन स्क्रीन पर जाएगी तो ये यूज़र को दिखा देगा कि ये एक इंटीमेट आया है जी हमें एप्लीकेशन की तरफ से। ये हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं। So it will take few minutes or few seconds। ये हमारी एप्लीकेशन, ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन आ गई। स्प्लैश स्क्रीन के बाद लॉगिन स्क्रीन पे जाएगी। लॉगिन स्क्रीन के बाद ये हमारे पास नीचे एक टोस्ट आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू ई पावर। ठीक हो गया। ये बेसिकली कि जो एंड यूज़र है उसको इंटीमेट करने के लिए होता है कि यहाँ पे हम कोई चीज़ यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं या कुछ इमरजेंसी मैसेज है, कोई ऐसा जो हम दिखाना चाह रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे जब आप मोबाइल से एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं तो सेंड होने के बाद एक नीचे छोटा सा टोस्ट आ जाता है कि मैसेज सेंड, यानी कि इसे यूज़र को कंफर्म हो जाता है कि मेरा मैसेज सेंड हो चुका हुआ है। ये बेसिकली टोस्ट है। तो दूसरी चीज़ है पॉपअप या अलर्ट। आपने बहुत सारी एप्लीकेशन में देखा होगा कि स्क्रीन के सेंटर में एक पॉपअप ओपन होके आ जाता है, यानी कि पॉपअप मीन एक बॉक्स ओपन होके आ जाता है जो उस एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा होता है। इस तरह से कह ले कि हम कोई भी मोस्टली ऐप यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक के अंदर या छोटे छोटे विजेट्स वगैरह बन के आ जाते हैं। वो मैं
देखता हूँ कोई एप्लीकेशन ऐसी हो कि जो आपको वो नोटिफाई करवा सकूँ। कैमरा, ओके, ये मैंने मोबाइल स्क्रीन का कैमरा ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर आप चेक कर रहे होंगे कि ये जो नीचे फिल्टर्स वगैरह का ऑप्शन लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, ये एक स्क्रीन के ऊपर पॉपअप ओपन होके आपके सामने आ रहा है। तो हम एक पॉपअप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि जो बिल्ट इन पॉपअप्स हैं जो उसको भी देखेंगे, फिर हम अपना कस्टम पॉपअप बना के भी देखेंगे कि पॉपअप को किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम देखेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल, जो हम एक्टिविटी पहले लेक्चर से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि एक्टिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, एक्टिविटी इनिशलाइज हो रही है, एक्टिविटी डिक्लेयर हो रही है, एक्टिविटी का ये पर्पज़ है। तो आज हम एक्टिविटी का लाइफ साइकिल भी देखेंगे कि किस तरह से एक्टिविटी आती है और किस तरह एंड होती है जाके। और फिर हम देखेंगे फ्रैगमेंट्स के बारे में, हम फ्रैगमेंट्स का लाइफ साइकिल भी आज डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे एक्टिविटी में और फ्रैगमेंट्स में डिफरेंस क्या है। फिर हम देखेंगे ग्रेडल फाइल, यानी ग्रेडल फाइल जो है उसका पर्पस क्या है, उसमें होता क्या है, क्यों कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है एंड्रॉयड के अंदर। फिर सबसे पहले है जो है हम अपने पॉपअप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले एक पॉपअप बनाएंगे जो कि यूज़र को बताएगा कि पॉपअप का मकसद क्या है, पॉपअप क्यों ज़रूरी है। जैसे ही आप देखेंगे कि पॉपअप है क्या चीज़, तो आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि पॉपअप किस किस तरह से एप्लीकेशन में यूज़फुल हो सकता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो आज हम बनाएंगे एक पॉपअप। जब पॉपअप के लिए मैं क्या करूँगा, एक बटन बना लूँगा। ठीक है, जिसका हमने नाम रख दिया अलर्ट पॉपअप के नाम से, या हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं कि अलर्ट बॉक्स। ठीक है, तो हमने इसको आईडी असाइन कर दिया अलर्ट पॉपअप के नाम से। अब हम जाएंगे इसके जावा के अंदर, क्योंकि हमने अभी एक सैंपल एक बटन इनिशियलाइज किया है जिसके क्लिक के ऊपर हम एक पॉपअप शो करवाएंगे। ओके, हमने सबसे पहले आके इसको इनिशियलाइज कर लिया अलर्ट पॉपअप को। अलर्ट पॉपअप के जो है इनिशियलाइज करने के बाद हमने उसका ऑन क्लिक लिसनर डिफाइन कर लिया। करने के बाद अलर्ट डायलॉग, एक बिल्ट इन अलर्ट डायलॉग एक जो है वो इनकी क्लास है जो आपको सपोर्ट देती है कि आप एक मैसेज शो करवा सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर आपने एक टाइटल सेट करना है, जैसे कि मैं इसका टाइटल सेट कर रहा हूँ ई पावर के नाम से, और मैं इसमें मैसेज देता हूँ वेलकम टू डियर यूज़र। ये ही मैंने मैसेज दे दिया। ठीक है, और इसके ऊपर हम कोई आइकन वगैरह अगर आपने सेट करना है, यानी कि जो पॉपअप वगैरह शो होगा उसका कोई आइकन सेट करना है तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब इसका एक पॉजिटिव, हर पॉपअप के दो बटन है, एक पॉजिटिव बटन है और एक कैंसिल का बटन है। पॉजिटिव बटन करता है क्या है कि आपको जो है आपने बेसिकली पॉपअप के अंदर मोस्टली एक बटन यूज़ होता है। अगर इसके अलावा अगर आपके पॉपअप के अंदर कोई टेक्स्ट फील्ड्स हैं, यानी कि इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स हैं, आप डाटे को पॉपअप के अंदर लेके चल रहे हो और वहाँ यूज़र उसको कैंसिल करना चाहता है, तो फिर आप दो बटन यानी कि दो लिंक्स वगैरह दे देते हो, कैंसिल का और ओके का। वो बताता हूँ मैं किस तरह से इसको लेके चलेंगे। खैर, मैंने क्या किया कि उसके एक पॉजिटिव बटन के क्लिक के ऊपर मैंने क्या शो करवा दिया, एक टोस्ट उसको शो करवा दिया कि यू क्लिक्ड ऑन ओके, और उस पॉपअप को मैंने शो करवा दिया। सिंपल सिंपल मैंने एक काम किया, एक बटन लिया, बटन के क्लिक के ऊपर मैंने एक पॉपअप बिल्ट इन बना लिया। और बिल्ट इन पॉपअप करेगा क्या है, जैसे उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उस पॉपअप को जो है वो शो कर देगा। ओके, ये हमारी वाइसर जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था कि वाइसर हमारी एक एप्लीकेशन है जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि आपकी फिजिकल डिवाइस को इसके साथ अटैच कर देती है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रही है मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर। जैसे ही इंस्टॉल होगी तो ओके, जब तक ये इंस्टॉल होती है तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ग्रेडल फाइल का। अच्छा, जब हम
प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से प्रोजेक्ट ओपन होके आ जाता है कि मेन फाइल्स कुछ होती है मैनिफेस्ट जावा, और रिसोर्सेज के उसके नीचे एक ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के नाम से एक डायरेक्टरी या एक मेन फाइल आ रही होती है। जब हम उसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो बिल्ड डॉट ग्रेडल के नाम से सेकंड नंबर पे एक फाइल पड़ी हुई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल होती है आपके एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली होता है कि ये जो हम इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन आईडी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट होते हुए जो हम उसका पैकेज नाम लिखते हैं वही हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्ले स्टोर के ऊपर, उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है कि हमारा एसडीके वर्जन कौन सा है। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम जो हम सेट करते हैं वो करते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वो वहाँ हम उसको बताते हैं जहाँ हमने आइसक्रीम सैंडविच अपना मिनिमम सेट किया था। मिनिमम से लेके मैक्सिमम जो आपने एसडीके का वर्जन यहाँ पे अपने सिस्टम में या लैपटॉप में इंस्टॉल किया होगा वो मैक्सिमम वर्जन उसको सेट कर देगा। बाद में जाते हैं वर्जन कोड और वर्जन नेम। ये मोस्टली तब यूज़ होते हैं जब आप प्ले स्टोर पे एपीके या डबल एपी ऐप अपलोड करते हो तो उसको साथ में वर्जन प्रोवाइड करना होता है। वर्जन यानी कि आपने फर्स्ट टाइम वर्जन कोड 1 और वर्जन नेम 1 के साथ, या वर्जन नेम किसी भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, तो आपने उसको अपलोड कर दिया। जब आप दोबारा इस एप्लीकेशन में थोड़ी सी भी चीज़ चेंज करके ऐप स्टोर पे अपलोड करना चाहेंगे तो आपको इस वर्जन कोड और वर्जन नेम को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो प्ले स्टोर वाले जो हैं वो आपको वहीं पे रिजेक्ट करके बोलेंगे कि इसका वर्जन कोड चेंज करके इसको अपलोड किया जाए। जो दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे मेन है वो है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या है, यानी कि आपको अगर कोई थर्ड पार्टी एनिमेशन या कोई थर्ड पार्टी स्पोर्ट आप इसमें ले रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली उसकी डिपेंडेंसी को ऐड करके उसके पूरे के पूरे मॉड्यूल को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको अलहदा से पूरे के पूरे मॉड्यूल को यानी कि उसके पूरे कोड को अपने प्रोजेक्ट में मर्ज करना पड़ता था। अभी आप उसके के सारे फीचर एक लाइन लिख के, जैसे कि मैं ये एक है ऐप कॉम्पैक्ट कि जो जितने भी फीचर्स हैं वो मैंने एक लाइन के थ्रू सारे एक्सेस कर लिए। लाइक जैसे कि ये मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट के फीचर्स जो हैं मैंने एक लाइन उसका जो लेटेस्ट चल रहा होगा वो हर कोई अपने यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको बता देगा कि हमारी इस लाइन को या इस डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करें तो हमारी जितनी की जितनी सपोर्ट है, हमारा जितना कोड वर्जन है वो सारा आपके पास आके शो हो जाएगा। मैं एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ जी। ये हमारी एप्लीकेशन रन हुई। रन होने के बाद उसने स्प्लैश स्क्रीन पे आया, कुछ सेकंड के लिए रोका, वेलकम टू ई पावर उसने हमारा टोस्ट शो करवा दिया। टोस्ट शो करवाने के बाद अभी जो हमने काम किया था अलर्ट बॉक्स का, जब हम अलर्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेलकम टू डियर यूज़र ये उसने हमें एक पॉपअप शो करवा दिया जिसके ऊपर ई पावर लिखा हुआ, साथ में एक आइकन है। हम इस आइकन को चेंज कर सकते हैं, टाइटल को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। आप इसके अंदर कस्टम इनपुट फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। इनपुट फील्ड्स में आप यानी कि कोई भी काम आपने करवाना हो, यानी कोई जैसे आपने देखा होगा मोस्टली जब आप फॉरगेट ईमेल या फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, मोस्टली ऐप्स के अंदर यही होता है कि वो एक पॉपअप शो करवा देते हैं। आप वहाँ पे जाके अपना ईमेल या अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं तो आपका जो पासवर्ड है आपको आपकी ईमेल के ऊपर सेंड कर दिया जाता है। हाँ, इसके ओके के क्लिक के ऊपर मैंने एक टोस्ट लगाया था, टोस्ट जो आपको इंटीमेट कर रहा था कि यू प्रेस द अलर्ट बॉक्स बटन। ओके, ये हमारा हो गया जी अलर्ट बॉक्स। कस्टम जो है वो पॉपअप में उस पर अभी नहीं जा रहा क्योंकि वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। पहले हम बेसिक्स चीज़ों को कवर करते जाएं, जैसे ही हमारी बेसिक चीज़ें कवर होती जाएंगी हम आगे मूव करते जाएंगे। आगे आ जाता है जी हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल। एक्टिविटी लाइफ साइकिल हमारा बेसिकली है क्या, एक एक्टिविटी स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह से चलती है, जो उसके बिल्ट इन मेथड्स कॉल होते हैं
वो कैसे कैसे कॉल होते हैं। लाइक जैसे एक एप्लीकेशन ओपन होती है, ठीक है, एक एप्लीकेशन ओपन होती है सबसे पहले, यानी कि एप्लीकेशन क्रिएट होती है, उसका क्रिएटेड ऑन क्रिएटेड का मेथड कॉल होता है। ठीक हो गया। एक जनरल सी बात है, एक एप्लीकेशन ओपन हुई तो वो क्रिएट हुई, तो ऑन क्रिएट का मेथड कॉल हो गया। जब वो क्रिएट होने के बाद यूजर को विजिबल होती है। एक होता है क्रिएट होना, यानी कि एक एप्लीकेशन आप लिखना शुरू करते हैं, आपने अभी लिखा नहीं है, आप लिखना शुरू करते हैं, तो आप उस लिखने को क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑन क्रिएट का मेथड कॉल हो जाएगा। जब क्रिएट कंप्लीट होगा तो ऑन स्टार्ट, यानी कि यूजर को जब विजिबल होगा तो ऑन स्टार्ट का मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। जब यूजर को कोई स्क्रीन जाके विजिबल होती है तो यूजर उस स्क्रीन को देख के अपनी आंखें थोड़ी सी ठहरा लेता है, यानी कि रोक लेता है, यानी कि स्क्रीन भी वहां पे जाकर रुक जाती है। तो वहां पे ऑन रिज्यूम का मेथड कॉल होता है कि अब स्क्रीन जो है वो रुक गई है। रिज्यूम क्या है कि आप वो स्क्रीन चलना स्टार्ट हो जाती है स्क्रीन। अब कहीं पे यूज़र जाके उसको रोकता है तो ऑन पॉज का मेथड कॉल हो जाता है। कहीं पे अगर वो नहीं रोकता, अगर वो चलती है कोई वीडियोस वगैरह, तो स्क्रीन चलती जाती है चलती जाती है। अगर यूज़र जो है वो उसको स्टॉप करना चाहता है, स्टॉप यानी कि आप बैक प्रेस का बटन, यानी कि बैक का बटन प्रेस करता है, वो स्क्रीन स्टॉप होती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन एप्लीकेशन किल नहीं होती। अगर आप उसको दोबारा रिसेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जाके, लाइक इस तरह से, जैसे कि अभी हमने अपनी एप्लीकेशन ओपन की थी तो रिसेंट एक्टिविटी के अंदर हमारी ये स्क्रीन पड़ी हुई है, यानी कि एप्लीकेशन पड़ी हुई है। या तो आप यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे या बैक करके यहाँ से जाएंगे। अगर आप बैक करके दोबारा यहाँ से आके, अगर आप बैक करते हैं, बैक करने के बाद लाइक मैंने बैक किया, मैं बैक कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन बंद होगी। आप यहाँ से किल नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, स्टॉप के बाद उसी को रिस्टार्ट करेगा और ऑन स्टार्ट का मेथड कॉल कर देगा, यानी कि ये लूप रिपीट होता जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाके, अगर आप रिसेंट एक्टिविटी के अंदर जाके इसको ख़त्म करते हैं तो फिर ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल हो जाएगा। ये एक्टिविटी का एक लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है। एक्टिविटी में होता क्या है वो हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं कि एक्टिविटी हम बना रहे हैं, उसकी रेलिवेंट एक मैनिफेस्ट में एंट्री होती है। मैनिफेस्ट के साथ आपके एक लेआउट सेट होता है, लेआउट में जो डिज़ाइन वगैरह बनता है। खैर ये वो है जब वो एक्टिविटी कॉल होती है, यानी कि यूज़र के पास डिस्प्ले जाके होती है, तो वो किस तरह से यूज़र को ये चलती है सारी। ठीक है। अब इसके बाद आएंगे हम अपने फ्रैगमेंट्स के ऊपर। फ्रैगमेंट्स बेसिकली यूज़र की सहूलत के लिए, लाइक उसकी एग्जांपल कैसे दे लूँ मैं। एक आपका एक लैपटॉप है, यानी कि आपका एक मोबाइल की स्क्रीन है। वहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ही स्क्रीन के ऊपर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन कर रहे हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन को बंद किया, दूसरी ओपन की, ये एक एप्लीकेशन के अंदर ही मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर लिया। फ्रैगमेंट्स का मेनली काम बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है। यानी कि आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके अंदर आपकी एक स्क्रीन के अंदर आप मल्टीपल फंक्शनल चीज़ें करवा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल स्क्रीन को एक ही स्क्रीन के अंदर ऐड करवा सकते हैं। लाइक ये उसका जी हमारा जो है लाइफ साइकिल है एक्टिविटी का। उसके अंदर बेसिकली आप व्यू आते हैं, व्यू चेंज होते हैं, व्यू आते हैं, व्यू चेंज होते हैं, व्यू डिस्ट्रॉय होते हैं, बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। लाइक मैं सैम्पल के तौर पे इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा बेसिकली है क्या चीज़। अगर आप बिल्ट इन फ्रेगमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप बना, यानी कि खुद अपना बनाना चाहते हैं, अपना बना सकते हैं, तो हम अपना बनाएंगे। लेकिन अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको बता दूं कि बेसिकली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं जो एंड्रॉयड के अंदर मेनली यूज़ होती हैं। जैसे हमने एक्टिविटी देख ली, पॉपअप बनाना देख लिया, टोस्ट देख लिया, हमने हायरार्की चेक कर ली, फ़ोल्डर्स की किस तरह से फ़ोल्डर सेट होते हैं, कौन से फ़ोल्डर में कौन कौन सी फाइलें होती हैं, किस तरह से काम है। अभी हम बेसिक्स में सारी चीज़ें कवर कर लूँ, उसके बाद जो है मैं आपको एक मैं एक फ्रैगमेंट बना रहा हूँ जिस जो फ्रैगमेंट लिस्ट के नाम से होगा।
ठीक है, हम उसको यानी कि दे सकते हैं कि कितनी हमारी आइटम्स होंगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेनली आएंगी। तो अभी हम जो है अपनी मैनिफेस्ट में के अंदर जाकर देखते हैं उसने फ्रैगमेंट्स की एंट्री की है कि नहीं की। साइन अप स्प्लैश स्क्रीन फ्रैगमेंट्स, ओके। इसका नाम उसने हमारा रखा है जी आइटम फ्रैगमेंट्स के नाम से। आइटम फ्रैग ये उसने बिल्ट इन एक स्ट्रक्चर हमें दिखा दिया है। बेसिकली वो होता क्या है, लाइक मैं बल्कि एक और इससे भी आसान काम करता हूँ। मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम फ्रैगमेंट एक्टिविटी यानी कि नेविगेशन ड्रॉर वाली एक्टिविटी को पकड़ लेते हैं। वो करती बेसिकली ये फ्रैगमेंट का काम कर रही है। इसका वो हमारी पहली एप्लीकेशन का नाम था मई फर्स्ट ट्रायल, इसका नाम मैं रख लेता हूँ मई फर्स्ट फ्रैगमेंट। तो हम इन दोनों में से किसी एक चीज़ को लेके चलेंगे, यानी कि वो हम डिसाइड कर लेंगे हम किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमें ड्रॉअर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो हम ड्रॉअर के साथ साथ जो है, अगर हम अभी हमने टैब के ऊपर भी काम करना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम टैब भी बना के चेक करेंगे टैब किस किस तरह के कैसे बनते हैं। वो भी बेसिकली होते आपके सेम यही चीज़ है, लाइक फ्रैगमेंट्स ही जैसे काम करते हैं, टैब भी उसी तरह से काम करते हैं। दोनों के नाम डिफरेंट है लेकिन काम दोनों का सेम ही है। जैसे अब ये एप्लीकेशन कंप्लीट यानी कि लोड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अब में ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगी। जैसे ये रन होगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बेसिकली मकसद क्या है। ये बेसिकली बताने का आपको पर्पज़ सिर्फ इतना सा है कि आप एक्टिविटीज़ जो बना रहे हैं उसमें आप क्या होता है कि आपकी हर एक्टिविटी के अगेंस्ट आपकी पूरी की पूरी एक यानी कि जावा की फाइल बनती है, एक रिसोर्स लेआउट बनता है, और एक जो है आपकी जाके एंट्री होती है मैनिफेस्ट के अंदर। यानी कि जितनी एक्टिविटीज़ बनेगी उतनी रिसोर्सेज फाइलें, उतनी जावा की फाइलें, उतनी वहाँ पे एंट्री। लेकिन फ्रैगमेंट्स के अंदर क्या है कि आपकी एक एंट्री मैनिफेस्ट के अंदर, और आप मल्टीपल फ्रैगमेंट यानी कि मल्टीपल लेआउट्स एक यानी कि एक जावा कोड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे कह लें एक एक्टिविटी के साथ आपने मल्टीपल लेआउट्स अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा वो हमारी एप्लीकेशन कॉल हो गई, दिस इज़ अवर होम फ्रैगमेंट, ये बिल्ट इन है उसके। उस एग्जाम्पल के अंदर उसने हमें 3 बना कर दिए हैं। जैसे हम गैलरी पे क्लिक किया तो उसने दिखाया दिस इज गैलरी फ्रैगमेंट। ये हमारी कोई लेआउट चेंज हो रहा है लेकिन हमारा जो है वो एक्टिविटी चेंज नहीं हो रही, जस्ट उसका रिसोर्स में लेआउट चेंज हो रहा है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम मैनिफेस्ट के अंदर जाते हैं। मैनिफेस्ट के अंदर उसने क्या किया कि सिर्फ एक एक्टिविटी उसने किया इनिशलाइज, जिसका नाम है मेन एक्टिविटी, जो बाय डिफ़ॉल्ट बना बना के देते हैं। अच्छा, मेन एक्टिविटी के अंदर उसने क्या किया, जाके एक टूल बार मेन जो सबसे टॉप के ऊपर एक बार है, ये वाली बार जो एक ब्लू कलर जिसके अंदर उसने 3 लाइनें लगाई हैं, जस्ट कुछ भी नहीं है ये बेसिकली एक टैग है, ठीक है। एक यानी कि बिल्ट इन उसने इसका विजेट यूज़ कर लिया, जिसके अंदर वो एक सैंपल के तौर पे एक टेक्स्ट शो करवा रहा है। जो हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है कि ये क्लिक का बटन आ रहा है, इसके अंदर ये सैंपल उसने एक मेन्यू, हाँ मेन्यू के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि मेन्यू का बेसिकली मकसद क्या है, मेन्यू किस लिए यूज़ होता है, और मेन्यू कैसे बनाते हैं, किस तरह करते हैं। एक ड्रॉर जिसको हम ये एक स्लाइडिंग ड्रॉर बोलते हैं, ये टॉप से लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, बॉटम टू टॉप, ये किसी भी तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये हम बिल्ट इन भी अभी हम यूज़ करें, फिर हम इसको अपना बना के देखेंगे कि अपना कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो इसने क्या किया, आप यहाँ पे चेक करें, इसने हमारी एक्टिविटी है ए की, ठीक है। अभी ये वो काम है जो फ्रैगमेंट के अंदर यूज़ हो रहा है। बाकी उसने जो फ्रैगमेंट बनाया वो 3 इसके अंदर चीज़ें ऐड कर दी, एक गैलरी वाला, एक होम वाला, और एक मेन फ्रैगमेंट जो है। जैसे हम उस फ्रैगमेंट को चलाते हैं वो हमें 3 ऑप्शंस दे देता है, होम, गैलरी और ये यहाँ पे मूव कैसे करते हैं, ये बेसिकली उसने काम इसका यहाँ पे किया हुआ है। जैसे ही अभी हम अपनी कोड में जाएंगे, ये फैब का बटन
फैब का बटन ये जो लिखा हुआ ये फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये बेसिकली अभी हम इसके ऊपर काम किया नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि ये बेसिकली होता क्या है। ये सम टाइम्स इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि जीमेल वालों ने अगर आप उनकी मेल्स वगैरह को ओपन करें तो उन्होंने कंपोज ईमेल के लिए एक बटन दिया हुआ है, उसको हम उस बटन को बेसिकली हम फ्लोटिंग एक्शन बटन ही बोलते हैं। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे कि उन कंट्रोल्स के ऊपर कैसे उन्होंने काम किया हुआ है जी। जैसे कि आप ये नेविगेशन कंट्रोलर चेक करें, खैर ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आप बस अपने माइंड में अभी तक सिर्फ ये चीज़ बैठा लें कि ये जो हम अपनी नेविगे एक्टिविटी और फ्रैगमेंट्स में सिर्फ इतना फ़र्क है कि एक्टिविटी जो है हर स्क्रीन के साथ एक लेआउट होता है, हर लेआउट के साथ एक यानी कि एक जावा की फाइल है और एक मैनिफेस्ट के अंदर एंट्री होगी। पर फ्रैगमेंट्स के अंदर ऐसे नहीं है, एक जावा की फाइल के साथ मल्टीपल रिसोर्सेज अटैच करके जो है वो अपना ये सेम वही काम कर सकते हैं। अब फ्रैगमेंट्स के अंदर जो उसका लाइफ साइकिल कैसे कॉल होता है ये उसकी डिटेल है, तो मैं बाकी इसके जो है वो सैंपल साथ साथ जो है वो ऐड करता जाऊंगा आज के दिन के। हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको बेसिकली बतानी थी, वो ये था कि आप जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ बताई थी कि आप जो है अपनी जो एप्लीकेशन है उसका लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली सबसे पहले तो आपको साइज़ निकालने पड़ेंगे। लोगो हम बाद में चेंज करेंगे, पहले मैं आपको एक लिंक्स जो है वो नीचे अटैच कर दूंगा जिसके अंदर आप जो है वो डिफरेंट साइजेस वगैरह जो है वो निकाल सकते हैं। अगर हम डिफरेंट साइजेस की बात करें तो ये हमारा वो लिंक है जहाँ पे हम कोई भी एक सैंपल की कोई इमेज वगैरह, ये मैंने इमेज अपलोड की, जैसे ही हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये जिप फाइल की शक्ल में ये दे देगा। ठीक है, जब आप जिप फाइल अपनी चेक करेंगे तो जिप फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास इस तरह के फोल्डर्स आ जाएंगे। ये वाले ड्रॉएबल, एच डी पी, एल डी पी, एम डी पी, ये बेसिकली स्क्रीन के डिफरेंट साइजेस हैं। छोटी स्क्रीन पे छोटा, बड़ी स्क्रीन पे बड़ा। आपने देखा होगा आपकी मोबाइल एप्लीकेशन सम टाइम्स वो छोटी स्क्रीन पे चल रही होती है, सम टाइम्स बड़ी स्क्रीन पे चल रही होती है। बड़ी स्क्रीन मतलब लैपटॉप वगैरह, और छोटी स्क्रीन छोटे स्क्रीन वाले मोबाइल वगैरह जो हैं। ये बेसिकली आप इसको ऊपर सेट करेंगे उन, और वहाँ से आपने अपना जो है जो वहाँ पे इमेजेस आपके पास पड़ी हैं, आप जब ये इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट साइजेस की इमेजेस वो सेम आपको पास यहाँ पे शो हो रही होंगी। अब वो यहाँ पे इसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ये स्कोर जो है वो चेक करेंगे ये फोल्डर हमारा पड़ा किस जगह जगह पे है। इसका रिसोर्स शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, ये एक्सप्लोरर आपके पास ओपन होके आ जाएगा। ये एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो कहाँ गया जी हमारा रिसोर्सेज का फोल्डर, ये हमारा सोर्स है जी। मेन पे गए हम, रिसोर्सेज में गए, ये हमारी मेन मैप की क्लासेस यानी कि वो फोल्डर्स आ रहे हैं। आपने सेम स्क्रीन साइजेस का जो इमेजेस हैं वो हर एक फोल्डर में पेस्ट करते जाने हैं। जैसे कि मैं इस स्क्रीन साइज का इमेज क्या है, जब आप इसकी डिटेल पे जाएंगे, ये 72 बाई 72 पिक्सल्स का इमेज है जो आपका वहाँ पे जो आपका यानी कि उसने आउटपुट निकाल के दिया है उसमें से आप 72 बाई 72 का इमेज पकड़ेंगे, लाइक उसका आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वो आपको जो है जैसे कि हमें 27 बाई 27 की, तो वहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो उसका वो लोगो चेंज हो जाएगा। तो आज के हमारे टॉपिक्स यही कवर होते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम अभी देखेंगे कि एक एक्टिविटी हम एक प्रॉपर स्टार्ट करेंगे कि स्प्लैश प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, हम प्रॉपर लॉगिन एक्टिविटी को परफॉर्म करवाएंगे, लॉगिन के ऊपर फॉरगेट पासवर्ड वगैरह प्रॉपरली एक फॉर्म बनाएंगे लॉगिन का, साइन अप के बाद हम अपनी डिसाइड करेंगे हम किस तरह की एप्लीकेशन को बना रहे हैं, तो एप्लीकेशन को बना के तो हम अपना काम कर लेंगे इंशाल्लाह। सो बिफोर leaving the video, please subscribe my channel and press the bell icon.
थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।